काबिल एहतराम बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, हमारी आपकी नशिस्त यहाँ एक मुज़ाकरे के तहत में होती है। आसमानी बातें जो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे रब ने बयान फरमाई है, उनका आपस में मुज़ाकरा होता है। मौलाना इब्राहिम साहब हमारे बुजुर्ग, हम निज़ामुद्दीन के, हिंदुस्तान के दारुल उलूम देवबंद के फाजिल हैं। हज़रत मदनी के शागिर्द हैं। हज़रत मदनी के शागिर्द का मफहूम यह है जैसे हज़रत मदनी से अल्लाह ने काम लिया। हज़रत मदनी के शागिर्द की मिसाल आप समझे मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब, ये भी हज़रत मदनी के शागिर्द हैं। तो अल्लाह पाक ने हज़रत मदनी के शागिर्दों को बड़ा कबूल किया। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह और मुख्तलिफ दीन के शोबों में हज़रत के शागिर्दों से अल्लाह पाक ने दीन की खिदमत ली हैं। तो मौलाना इब्राहिम साहब भी हज़रत मदनी के शागिर्द हैं और दारुल उलूम देवबंद के होनहार फुजला में हैं और 90 साल की उम्र, और अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। पूरी दुनिया में अल्लाह पाक जिसको कबूल करते हैं उसकी बात को अल्लाह पाक पूरी दुनिया में चलाते हैं। तो वो फरमाते हैं कि मुकर्रिर मुबय्यिन कहा कि हम तो बयान वाले नहीं हैं, बल्कि ये तो हम मुज़ाकरा करते हैं। दीन के बातों की याद दहानी करना, दीन की बातों की याद दहानी करना, कि ये एक याद दहानी की महफिल है। और अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, दीन की बात की नसीहत करते रहें, बार बार मुज़ाकरा करें, बार बार दोहराए करें, इसलिए कि ये बार बार का मुज़ाकरा ईमान वालों को नफ़ा देता है। ईमान वाले इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। तो ईमान वालों का घर से चल के आना, मस्जिद की तरफ चल के आना और अल्लाह के घर में बैठना, अल्लाह के घर को वक्त देना, तो ये सारी बातें यानी ईमान वालों के नफ़े की का ज़रिया है और ईमान वालों की हिदायत का ज़रिया है। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु ने हमें मुसलमान बनाया है और इस मुज़ाकरे के लिए अल्लाह पाक ने हमें आज बैठने की तौफीक अता फरमाई और हम यहाँ बैठे हैं, अल्लाह के घर में बैठे हैं। और अल्लाह के घर यानी ये जो हिदायत तकसीम होती है, हिदायत तकसीम होती है, हिदायत की मंडियाँ जहाँ से हिदायत तकसीम होती है कि जी ये कौन सी मार्केट है, अजी ये तो मोबाइल मार्केट है, तो यहाँ तो मोबाइल मिलेगा। ये कौन सी मार्केट है, ये कपड़ा मार्केट है, तो कपड़ा मार्केट में जाकर आदमी फ्रिज को तलाश करे तो फ्रिज कहाँ मिलेगा, फ्रिज तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में मिलेगा उसको। तो ये हिदायत अगर किसी को लेनी है तो वो अल्लाह के घर के अंदर आए। और मस्जिदों की फजीलत के लिए यही बात काफ़ी है, यानी जो आसमान से बातें आती हैं और ईमान वालों को मिलती हैं तो मस्जिदों में मिलती हैं। मस्जिदों की फजीलत के लिए यही बात काफ़ी है कि मस्जिद के बनाने वाले, सबसे पहला घर बनाने वाले खुद अल्लाह हैं। ये इसकी सबसे बड़ी फजीलत है। मस्जिद की फजीलत इससे बढ़कर और क्या होगी कि जब ज़मीन बनी तो उसमें सबसे पहला घर अगर बना तो वो मस्जिद बनी है और उसके बनाने वाले अल्लाह हैं। सबसे पहली निस्बत अल्लाह की तरफ है जो मस्जिद, तो ये इसकी सबसे बड़ी फजीलत हो गई। उसके बाद सब खुदा के नाइबीन हैं, चाहे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो नूह अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो अल्लाह के रसूल हो, वो सारे, चाहे वो आम आदमी हो, ज़ैद अमर बकर खालिद हो, वो सब बाद में नाइबीन हैं। तो ये मस्जिद की सबसे बड़ी फजीलत है कि इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। उस मस्जिद की खुसूसियत भी यही है। वो मस्जिद जो मक्का मुकर्रमा में बनी, सबसे पहला दर खुदा का मक्का में बना, उस मस्जिद की पहली खुसूसियत वो क्या है कि वो बरकत की जगह है और उसमें वो मस्जिद ऐसी है कि उससे जहां वालों को हिदायत मिलती है। तो मस्जिद में जो भी आएगा उसको हिदायत मिलेगी। फिर बैतुल्लाह की तो अपनी खासियत है, वो तो अपनी उसकी बरकत है, उसको तो देखना भी
120 रहमतें उतर रही हैं, देखने वालों को भी मिलती हैं, तवाफ वालों को भी मिलती है और नमाज वालों को भी मिलती है, देखने वालों को भी मिलती है। वो तो कशिश है, अल्लाह ने अपने घर के अंदर अल्लाह ने एक कशिश रखी है, लोगों को खींचती है। इस वक्त सिर्फ इतनी बात बतानी है कि जैसे बैतुल्लाह मुबारक है, ऐसे ही हर मस्जिद मुबारक है। जैसे बैतुल्लाह में अल्लाह ने हिदायत की वस्फ रखा है, हिदायत की अल्लाह पाक ने उसमें कशिश रखी है, ऐसे ही अल्लाह के घर में हिदायत का सामान रखा है। और ये बात बगैर दलील के नहीं है, ये दलील के साथ है कि मस्जिदें, सबसे पहली मस्जिद वो बैतुल्लाह की मस्जिद बनी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो सबसे पहला घर अगर बनाया आपने तो वो मस्जिद बनाया। अभी मदीना मुनव्वरा के शहर में नहीं पहुंचे थे, बाहर मोहल्ला था उस जिसको कुबा कहते हैं, वहां आपने 1-2 हफ्ते क़याम फरमाया। वहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियाद रखी। कुलसूम इब्ने हदम सहाबी हैं, उनकी जमीन थी, उन्होंने वक्फ कर ली और वहां पर मस्जिद कुबा बनी, जिस मस्जिद की अल्लाह ने तारीफ कुरान में की है। 11वां पारा उसके 3 सफ़े में अल्लाह पाक फरमाते हैं, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फी। वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से तक़वे पर रखी गई, परहेजगारों ने इसकी बुनियाद रखी और बुनियाद के अंदर भी उनकी गरज परहेजगारी थी। वो मस्जिद इस बात के ज्यादा हकदार है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मस्जिद में खड़े होकर नमाज पढ़े, तो वो वहां मस्जिद बनी। फिर वहां से जुम्मे के दिन रवाना हुए, 2 हफ्तों के बाद, 1.5 हफ्ते के बाद जुम्मे का दिन है, 200 अंसार सहाबा आपके साथ हैं। बीच में अभी मदीना मुनव्वरा नहीं आया, बीच में एक जगह जुम्मे का वक्त हुआ। मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे तो जुम्मा निकल जाएगा। एक बड़े लश्कर के साथ जब आदमी जाए तो जाने में वक्त लगता है, बीच में वक्त हो गया। तो ये पहला जुम्मा जिस मोहल्ले में पढ़ाया गया, आपने खुतबा दिया, फिर जुम्मे की नमाज पढ़ाई, उस मोहल्ले का नाम ही जुम्मा मोहल्ला रखा गया और उस मस्जिद का नाम ही मस्जिद जुमा रख गया। कुबा के करीब में मदीना मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा के बीच में एक मोहल्ला है, मोहल्ले का नाम ही जुमा मोहल्ला, अल हय्युल जुमा, हई मोहल्ले को कहते हैं, इलाके को कहते हैं अरबी में हय्युल जुमा, और मस्जिद का नाम है मस्जिद जुमा। तो वहां पहली नमाज पढ़ाई, वहां भी मस्जिद बन गई। वहां पहुंचे, जिस जगह की ऊंटनी को अल्लाह ने हुक्म दिया था वहां ठहर गई। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु के घर में ठहरे। सबसे पहली फिक्र जो दामनगीर हुई वो क्या, मस्जिद बनानी चाहिए। जिस जगह अल्लाह के रसूल की मस्जिद नबवी है, जहां आपने 10 साल नमाजें पढ़ाई और जहां आपके घर मुबारक थे, जिस जगह आपका रोजा मुबारक है, ये जो एरिया है ये यतीम बच्चों का था। तो आपने उनसे बात की, उन्होंने कहा हम तो वैसे ही मुफ्त में हदिया देंगे। आपने फरमाया मैं हदिया मुफ्त में नहीं लूंगा। तो पैसे दे करके वो जमीन खरीदी गई। तो उसमें मस्तूरात ने भी हिस्सा लिया, रात को पत्थर लाती थी, मर्दों ने हिस्सा लिया, मर्दों ने उसकी तामीर की, अल्लाह के रसूल ने उसमें हिस्सा लिया। कच्ची ईंटों की मस्जिद छप्पर सी बन गई और खजूर के दरख्तों के तने उसके पिलर बन गए, सुतून बन गए, और खजूर के दरख्तों की शाखें उसके छत का सरिया बना और उसके ऊपर मिट्टी की छत डाली गई, छप्पर बनाया गया। ये जी मस्जिदुर रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके हाथ से उस मस्जिद की तामीर हुई। 2 अहादीस उस सिलसिले में रिवायात में मौजूद है। एक हदीस में जिसने मेरी इस मस्जिद में नमाज पढ़ी उसको अल्लाह एक नमाज के 1000 नमाजों का सवाब देंगे। दूसरी हदीस में फरमाया जिसने मेरी इस मस्जिद में नमाज पढ़ी उसको एक नमाज के अल्लाह जल्ल जलालहू 50,000 नमाजों का सवाब देंगे। मेरे हाथों की मस्जिद बनाई। तो जिस जगह फिर
آپ حیران ہوں گے، مسجدوں کی بات چل رہی ہے، غزوہ خندق مدینہ منورہ سے تھوڑے سے فاصلے پر، اب تو سب مدینہ میں ہیں، وہاں غزوہ ہوا، اب وہ پوری ایک بڑی جامع مسجد بن گئی، لیکن تھوڑے سے عرصے پہلے، 20 سال پہلے وہاں پر چھوٹی چھوٹی مسجدیں تھیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے مورچے تھے، جہاں آپ نے قیام فرمایا، وہ قیام مسجد بن گئی، وہ قیام گاہیں آپ کی کیا بن گئی؟ مسجد بن گئی۔ تو یہ جو مسجد ہے، اللہ جل جلالہ کے دربار میں اس کی بہت بڑی حیثیت ہے، اس لیے اس وقت مسجدوں سے دوری اور گھروں سے قربت، ہوٹلوں سے قربت، دیگر عیش پرست جگہوں سے محبت، مسجدوں سے بہت قربت نہیں، مسجدوں میں دیر سے آنا، مسجدوں سے جلدی نکلنا، مسجدوں میں نہ آنا، یہ موضوع آج کے بیان کا موضوع وہ اس غرض کے ساتھ منسلک آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ مسجدوں سے محبت ایمان سے محبت ہے، مکہ مکرمہ سے محبت ایمان کی علامت، بیت اللہ سے محبت ایمان کی علامت، مدینہ سے محبت ایمان کی علامت، مومن مدینہ سے محبت کرے گا، اللہ کے رسول سے محبت ایمان کی علامت۔ امام بخاری ایک عنوان قائم کرتے ہیں، باب حب الانصار من الایمان، جو انصار سے محبت کرے گا مومن محبت کرے گا۔ حب علی من الایمان، علی سے جو محبت کرے گا، لا يحب علیا الا مؤمن ولا يبغض علیا الا منافق، کہ علی سے جو محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، اور علی سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ تو مسجدوں سے محبت ایمان کی علامت ہے، مسجدوں سے تعلق ایمان کی علامت ہے۔ تو یہ جو آسمان سے نور آتا ہے اور ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ سب سے پہلی جو مرکزی جگہ ہے وہ اللہ کا گھر مسجد ہے۔ اور میں نے آپ کو تھوڑی سی تاریخ سنائی دنیا کی مختصر سی، پھر بیت المقدس، وہاں کی بھی اپنی فضیلت ہے، وہاں کی بھی اپنی فضیلت ہے، وہاں پر بھی جو ایک نماز پڑھے گا اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ 3 مساجد، یعنی بیت اللہ میں جس نے نماز پڑھی اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اتنی مشقت اٹھا کے لوگ چلے جاتے ہیں، پھر ہوٹلوں میں نماز پڑھتے ہیں، ہوٹلوں میں جگہ بنی ہے وہاں نماز پڑھتے ہیں، کہہ رہے ہیں سب بیت اللہ کے حکم میں، سارے مفتی بن جاتے ہیں وہاں پر، سب کہتے ہیں کہ جی بس ہوگی۔ تو ہم نے سنا ہے بس ہوٹل میں نماز پڑھنے سے بیت اللہ میں نماز کیسے پڑھیں گے آپ دعان مسجد کی کہاں سے پڑھتے ہیں؟ صحن سے پڑھتے ہیں، جہاں سفید ماربل لگا ہوا ہے وہاں مسجد کی دعا پڑھتے ہیں۔ مسجد تو اندر ہے، دروازہ ہے اس کا، اتنے بڑے بڑے دروازے لگے ہیں، وہاں سے آپ دعا پڑھیں گے۔ پھر جہاں 1.25 نبیوں نے طواف کیا، 1.25 نبیوں نے بیت اللہ کے ارد گرد طواف کیا، وہاں سے آپ محروم ہیں، وہاں نہیں جا رہے۔ عمرے میں بھی آپ مسجد حرام سے دور ہیں، اور مدینہ چلے گئے، سلام پڑھنے نہیں جاتے لوگ۔ ہاں، یہ میرے آنکھوں دیکھی باتیں ہیں ساری، سلام پڑھنے نہیں جاتے۔ بھی آپ کیوں نہیں جا رہے؟ بس نہیں جا رہے، بس بیٹھے ہوئے پیچھے گپے لگاتے اور بس نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں، سلام پڑھنے نہیں جاتے، تھوڑا سا چلنا پڑتا ہے، طواف نہیں کرتے، عمرہ کر لیا بس کافی۔ تو بیت اللہ سے محبت یہ ایمان کی محبت، مسجد سے محبت ایمان کی محبت۔ تو یہ جو آسمان سے نور ہدایت آتی ہے یہ ایمان والوں کے لیے آتی ہے، اور یہ مسجدوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں یہ باتیں، جمعے میں آپ سنتے ہیں، مختلف دروس میں سنتے ہیں، یہ مسجد سے یہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں۔ تو مسجد کو جگہ دینا، دل میں جگہ دینا، مسجد کو، اپنے بدن کو مسجد کے لیے فارغ کرنا، یہ تو مومن کی علامت ہے۔ یقیناً مصروفیت ہے، دنیا اس وقت مصروفیت ہی مصروفیت ہے، لیکن مسجد کو وقت دینا ایک ایمان والے کے ذمہ ہے۔ ساری مصروفیات چھوڑ کر کے اپنے رب کے گھر کو وقت دیں۔ میں قسم کھاتا ہوں، حضور کے ممبر پہ میں بیٹھا ہوں، اللہ اس کو کبھی غمگین نہیں کریں گے، اللہ اس کو کبھی رزق میں تنگ نہیں کریں گے، اللہ اس کو بچوں کے غم سے بچائیں گے۔ جو مسجد کو وقت دے گا، جو مسجد کو وقت دے گا، جتنی چیزیں اس وقت ہمیں تنگ کر رہی ہیں،
जो जो चीजें मेरे दिमाग को यूं झटके लगा रही हैं, मेरे दिल को जिन जिन चीजों ने बेकरार किया हुआ है, वो सारे मसले मस्जिद की आबादी से अल्लाह खत्म कर देंगे। आप आए तो सही, ये तो गैब के सौदे हैं सारे। ये तो मौलाना यूसुफ साहब फरमाया करते थे, दुनिया का कोई सौदा करना हो लोग देख के करते हैं। हमारा जो तबलीग का काम है, हमारा जो दीन की मेहनत है, हमारे जो दीन, ये हम ये कहते हैं देखो मत, कर लो फिर देख लेना। ये गैब की बातें हैं सारी। जिसने मस्जिद को वक्त दिया उसके काम अल्लाह पाक बनाएंगे और लाजिमन बनाएंगे। इसलिए हमारे रब कुरान पाक के अंदर आसमानी नूर की एक मिसाल देते हैं। वो नूर कहां से तकसीम होती है, वो नूर कहां मिलेगा आपको? तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, हमने ये कुरान उतारा, वलक़द अंज़लना इलैकुम आयातिम मुबय्यिनात, वलक़द अंज़लना इलैकुम आयातिम मुबय्यिनात व मसलन मिनल्लज़ीना खलऊ मिन क़ब्लिकुम व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। हमने तुम्हारे आपके सामने ए मुसलमानों खुली खुली आयतें उतारी हैं कुरान पाक की सूरत में, और जो है पिछले लोगों के वाकयात तुम्हें बताए हैं हमने कि देखो उन्होंने ये हरकत की और फंस गए वो लोग। व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन, इन आयतों के अंदर ईमान वालों के लिए बड़ी नसीहत का सामान है। ये किसने उतारी ये आयतें? अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह पाक नूर हिदायत देने वाले हैं, आसमानी मखलूक को भी और जमीनी मखलूक को भी। कहीं पर किसी को नूर हिदायत मिली है, उस नूर हिदायत में नबी का दखल बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह का दखल है। नबी वास्ता बने। बहुत सारी चाहतें नबियों ने की इसको नूर हिदायत मिले, लेकिन अल्लाह ने नहीं चाहा, अल्लाह ने उसको नूर हिदायत नहीं दी। ये सिर्फ अल्लाह ने अपने पास रखा है कि ये नूर हिदायत तो सिर्फ मेरे पास है, ये सिर्फ नूर हिदायत मेरे पास है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़ मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा। अल्लाह के नूर की मिसाल समझो, जैसे अल्लाह जैसे एक ताक है। ताक इस जमाने में नहीं है घरों में, लेकिन क्या है, दीवार के अंदर सुराख, उस आर पार सुराख नहीं, ताकचा बना हुआ है, पीछे से बंद है, और उसके अंदर एक चराग है। चराग भी किस में है? जैसे लालटेन की बत्ती वो शीशे में होती है, तो ये चराग भी एक किंदील में, एक शीशे में रखा हुआ है। वो शीशा कैसे है? अजीब चमकता हुआ सितारा। जैसे बहुत सारी गाड़ियों की लाइटें आप देखते हैं, ये बल्ब का कमाल नहीं होता, ये शीशे का कमाल होता है। तो कहा कि ये चमकता, ये शीशा कैसा है? जैसे चमकता हुआ सितारा। उस चराग में जलने वाला तेल कौन सा है जिससे ये चराग रोशन है? कहा वो जैतून का तेल है, जैतून का दरख्त है। जैतून का दरख्त क्या है? कहा जी ये मुबारक दरख्त है। अल्लाह ने कुरान में जैतून की कसम खाई है, मैं इंजीर की कसम खाता हूं, मैं जैतून की कसम खाता हूं। वत्तीन वज़्ज़ैतून, मैं इंजीर की कसम खाता हूं, मैं जैतून की कसम खाता हूं। क्यों कसम खाई अल्लाह ने? मुफस्सिरीन लिखते हैं इन दोनों चीजों में, इन दोनों फलों में बहुत ज्यादा फायदे हैं। इंजीर बवासीर की बीमारी को जड़ से साफ करता है, पेशाब की तकलीफ को खत्म करता है, मैदे और आंतों की तकलीफात का खात्मा करता है। इंजीर में बेशुमार फायदे हैं, अल्लाह ने उसकी कसम खाई है। जैतून फरमाया कुलु ज़ैत वद्दहिनु बिही फ़इन्नहु मिन शजरतिन मुबारका। जैतून खाओ भी, फल भी खाओ, उसका तेल भी खाओ, और उसके तेल को बदन पे भी लगाओ, इसलिए कि यह मुबारक दरख्त का तेल है। उसको चरागों में भी जलाया जाता है, यह मुबारक दरख्त है। अल्लाह ने इसकी कसम खाई है। वशजरतन तखरुजु मिन तूरी सैना तंबुतु बिद्दुहनि वसिबगिल लिल आकिलीन। वो दरख्त अल्लाह ने पैदा किया है जो तूरे सैना जगह का नाम है, वहां बहुत ज्यादा ये दरख्त पैदा होते हैं। जो क्या करता है, ये दरख्त तेल को लेके आता है और सालन का सामान बनता है। रोटी भी लगा के खा सकते हो और तुम इस तेल को बदन पे भी लगा सकते हो। जैतून का तेल उस चराग में वो जलता है, और वो जैतून
آپ ایسا پیٹرول سمجھو، ابھی پیٹرول آپ نے تیلی قریب کی نہیں ہو بھڑک اٹھے، ایسے ہی زیتون کے تیل میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ جلنے اور سلگنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو سن لو ابھی کہ مومن کے سینے کی مثال یہ تاک کی طرح ہے، اور مومن کے دل کی مثال شیشے کی طرح ہے، اور اس جو ہے وہ چراغ کی روشنی کی مثال نور ہدایت کی طرح ہے، اور ہر آدمی کے دل میں یہ نور ہدایت موجود ہے، لیکن فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ مومن کو فائدہ ہوتا ہے۔ جہاں یہ آسمانی باتیں اس نور کے ساتھ ٹکرا جاتی ہیں تو پھر یہ روشنی دگنی پڑ جاتی ہے۔ آسمانی باتیں لے لی، آپ کی خدمت میں باتیں آ رہی ہیں، آپ فیصلہ کر رہے ہیں، اس وقت فیصلوں پہ آپ کو یہ باتیں مجبور کر رہی ہیں کہ میں کتنا بدبخت ہوں، میں صرف جمعے کی حاضری دیتا ہوں، باقی نمازوں میں حاضر نہیں ہوں، بس آج سے یہ فیصلہ ہے کہ میں ساری نمازیں مسجد میں پڑھوں گا۔ کیوں؟ یہ نور ہدایت تو مسجدوں میں ملے گی، یہ دکان میں کہاں ملے گی، یہ مارکیٹوں میں تھوڑی ملے گی، یہ یاروں دوستوں کی محفلوں کو آباد کرنے سے نہیں ملے گی، یہ تو خدا کے گھر کو آباد کرنے سے ملے گی۔ تو جہاں یہ آسمانی علم، اس کو زیتون کا تیل سمجھو، آسمانی علم، پھر آسمانی چیزیں، اس کو جو ہے نا ماچس کی تیلی اور روشنی سمجھو۔ جب یہ اس زیتون کے تیل اس نور ہدایت کے ساتھ لگ جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ روشنی ہو جاتی ہے۔ پھر ایک روشنی نہیں، نور علی نور، ڈبل روشنی ہو جاتی ہیں۔ جیسے تاقچے کے اندر وہ چراغ ہے، چراغ شیشے میں ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں بلب تو ایک ہی ہے لیکن وہ شیشہ اس قسم کا ہے کہ پوری آگے کا پورا ایریا روشن کر رہا ہے۔ بعض سادے شیشے ہیں تو جگہ تھوڑی سی روشنی ہے، بعض اچھے شیشے ہیں تو جناب وہ لائٹیں کہاں سے کہاں تک وہ روشن کرتی ہے۔ تو یہ اس کی اپنی صلاحیت ہے کہ اس آدمی کا دل کا شیشہ اتنا زبردست ہے کہ آسمان کا نور آیا اس میں اور اس نے جناب روشن کر دیا پورے علاقے کو۔ لیکن یہاں بھی سن لو ایک بات، وہ کیا کہ اللہ کی ذات ہی نور ہدایت دیتی ہے۔ خدا کے ہم کسی صورت میں، وہ خدا سے ہم مستغنی نہیں ہو سکتے۔ مستغنی عربی کا لفظ ہے، بے پرواہ ہونا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، کیوں؟ میں تو بڑا پیسے والا ہوں، مجھے بزرگوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے استادوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اب ماں باپ کی بھی ضرورت نہیں ہے مجھے کیوں؟ اب پیسے اتنے زیادہ ہو گئے، ہر جگہ میرے کاروباری سیٹنگ ہو گئی، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے بزرگوں کے محتاج ہیں، اپنے علماء کے محتاج ہیں۔ میری ماں، میں اپنی ماں کا محتاج ہوں، کیوں؟ میرے لیے دعاؤں کا راستہ ہے۔ میں اپنے باپ کا محتاج ہوں، میرے لیے دعاؤں کا وسیلہ ہے۔ میں اپنے دادا دادی کا محتاج ہوں، میرے لیے دعاؤں کا وسیلہ ہے۔ میں اپنے کو اگر مستغنی سمجھوں گا، جیسے کہ رواج چل پڑا ہے کہ مجھے باپ کی ضرورت نہیں، پیسے کی ضرورت ہے اور بیوی ہے بس، مجھے ماں کی ضرورت نہیں، اجی ہمیں استادوں کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، ہمیں تو اپنے بڑوں کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البرکۃ مع اکابرکم، برکت تو بڑوں سے ملے گی۔ برکت کہاں سے ملے گی بھائی؟ بڑوں سے ملے گی۔ ہاں تم خود برکت کے متلاشی ہو؟ نہیں، برکت تو بڑوں کے پاس سے آئے گی۔ بڑوں سے جڑ جاؤ، وہ برکت کے مرکز ہے، تمہیں بھی برکت مل جائے گی۔ برکت پیسوں میں نہیں ہے، برکت دنیا کی رنگینیوں میں نہیں ہے، برکت تو بڑوں کے پاس ہے، اور وہ بڑے آپ کو مسجد میں ملیں گے، وہ بڑے آپ کو ان مراکز میں ملیں گے، ان مراکز کے اندر وہ بڑے آپ کو ملیں گے۔ وہاں آیا کرو، وہاں پیشی دیا کرو، وہاں ملا کرو، ان محفلوں میں شریک ہوا کرو، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور ہدایت ملے۔ تو وہ جملہ کیا ہے؟ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنی نور ہدایت جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جس کو چاہتے دیتے ہیں، یہ بس یہ جملہ بڑا عجیب ہے۔ یعنی ہماری چاہت جس کے ساتھ لگ گئی بس اس کو ملے گا۔ چاہت کس کے ساتھ لگتی ہے؟ طالبین کے ساتھ لگتی ہے۔ کس کے ساتھ لگتی ہے؟ جن کے دلوں میں طلب ہوتی ہے ان کے ساتھ چاہت لگ جاتی ہے، اور جو بے طلب ہوتے ہیں، مستغنی ہوتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، ان کے ساتھ پھر چاہتیں نہیں لگتی۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، کس کے ساتھ ہماری چاہت لگنی چاہیے، کس کے ساتھ نہیں لگنی چاہیے۔ اجی یہ نور ہدایت کہاں ملے گا؟ فی بیوت
अज़िन अल्लाहु अन तुरफा, उन घरों में ये मिलेगा जिन घरों में अल्लाह का हुक्म है कि इन घरों का अदब किया जाए, इनकी ताजीम की जाए, इन घरों के अंदर बदबूदार चीज को न लाया जाए। वो आदमी, हजरत मुफ्ती शफी साहब लिखते हैं तफसीर मारिफुल कुरान के अंदर, वो आदमी जिसके बदन से बदबू आती है, वो आदमी जिसके मुंह से मुस्तकिल बदबू आती है, वो आदमी जो बदबू का मरकज है, फरमाया उसको चाहिए कि वो घर में नमाज पढ़े, वो मस्जिद में आकर के लोगों की तकलीफ का बाइस न बने। हजरत उमर फरमाते हैं रजी अल्लाह अन्हु कि हमारी मस्जिद नबवी में हुजूर के जमाने में जो प्याज वगैरह खा के आते थे, कच्ची प्याज लहसुन खा के आते थे, हुजूर मस्जिद से उनको निकाल लेते थे, जाओ बकी के अंदर चले जाओ, जब तक मुंह की बदबू खत्म ना हो उस वक्त तक तुम मस्जिद में आने के काबिल ना हो। तो मुंह, फिर लिखते हैं मुफ्ती साहब, मावा, पान, सिगरेट, हुक्का, तंबाकू, वो चीजें जो मुंह से बदबू का सबब है, फरमाया उन चीजों वालों को भी चाहिए वो मस्जिदों में ना आया करें जब तक अपने मुंह को अच्छी तरह साफ न करें। इंतहाई अफसोस के साथ जेब के अंदर सिगरेट पी और जेब के अंदर वो जलाने की, इधर बाथरूम में सिगरेट ताजा ताजा पी के और ताजा ताजा आके सफ में खड़े होते हैं और यहां तक बदबू आती है उसकी। और फिर आप हैरान होंगे, मज़ाहिर हक हमारे मिशकात शरीफ की शरह है, महसूस न फरमाए बातों को, बातें अमल के लिए हैं। इसको अगर आप महसूस करेंगे कि हम आइंदे जुम्मा पढ़ने नहीं आएंगे, हम सिगरेट पीते हैं, इन्होंने हमें कहा, आपको नहीं कह रहे आप, ये बात है, आसमानी बात है। मिशकात शरीफ की शरह मज़ाहिर हक वाले शाह अब्दुल अजीज साहब का कौल नकल करते हैं, वो फरमाते हैं सिगरेट पीने वाले की मुशाबिहत दोज़खी के साथ है। सिगरेट पीने वाले की मुशाबिहत किसके साथ है? दोज़खी के साथ है। बाबा यहां आ जाए, इधर बैठ जाए, नहीं इधर आ जाए, ये जगह आपके लिए है। सिगरेट पीने वाले की मुशाबिहत वो किसके साथ है? कल दोज़खी के साथ है। कल दोज़खियों के मुंह से धुआं निकलेगा। दोज़खियों के मुंह से क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा। क्या सिगरेट पीने वाले के मुंह से भी धुआं निकलता है? मुस्तकिल ये जहाजों में आप सफर करते हैं, ऐलान होता है कि भाई बिल्कुल सिगरेट नोशी की इजाजत नहीं है। कैसा एहतमाम करते हैं, चाहे वो 10 घंटे की फ्लाइट हो, नहीं पिएंगे, लेकिन मस्जिद में ताजा पी करके आएंगे और दाएं बाएं वालों को तकलीफ होगी। और ऐलान कर रहे हैं हमारे नबी, इन्नल मलाइकता ततअज़्ज़ा मिम्मा यतअज़्ज़ा मिन्हु बनु आदम, बेशक बात है फरिश्तों को उन तमाम चीजों से तकलीफ होती है जिससे इंसानों को तकलीफ होती है। और एक और बात, हमारे हजरत के जो दादा थे, दादा के भाई मौलाना अब्दुल गफूर मदनी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाया करते थे जो सिगरेट का आदी है, धुआं उसके पेट में मुस्तकिल जाता है, का उसका दिल कभी भी अल्लाह का नाम नहीं लेगा, उसका दिल अल्लाह के नाम से आशना नहीं हो सकता जो धुएं का आदी है। इसलिए ये बातें महसूस न करें जो इन धुओं के आदी हैं। जगह जगह ये सामने एक दुकान बनी है स्मोक के नाम से, लड़के जाकर के वहां सिगरेट पीते हैं, वहां शीशा पीते हैं, वहां ये चीजें खुदा से दूर करने वाली हैं। अपने बच्चों के सिगरेट पीने पर खुश ना हुआ करें, खुद भी इस गंद को छोड़ें आप, और जो है वो अपने बच्चों को भी इससे छुड़वाएं। ये चीज खैर की नहीं है। ये तो मस्जिद की बात आ गई तो ये मजमून साथ में आ गया, अगरचे बहुत सारी बातें वो गरज कसदन नहीं होती लेकिन जिम्नन आ जाती हैं, नफे से वो भी खाली नहीं। इसलिए मजमा नियत करें, हम खुदा के सामने 5 वक्त की हाजिरी देंगे, हम इस तरह की चीजों से अपनी हिफाजत करेंगे। यही हाल नस्वार का है, यही हाल तंबाकू, बीड़ी वगैरह, हर वो चीज जो मुंह से बदबू का बाइस बन रही है, उससे अपने मुंह को साफ रखने की कोशिश करें कि मैं जब सांस लूं तो मेरे सांस के साथ बदबू न निकले, मेरे सांस के साथ खुशबू निकले, इसलिए कि मैं खुदा के घर का हाजिर होने वाला आदमी हूं। तो ईमान वालों को हुक्म है कि अल्लाह के इन घरों की ताजीम की जाए। उस ताजीम में मुफ्ती शफी साहब पहला जुमला ये लिखते हैं कि मस्जिद को गंदगियों और निजासतों और बदबुओं से पाक किया जाए। जो ऐसा करेगा, इब्ने माजा की रिवायत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेश करते हैं, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएंगे। जो मस्जिदों को गंदगियों से पाक करेगा, मस्जिदों में खुशबू का दौरा करेगा, अल्लाह उसके
اس کو اللہ پاک ہر قسم کے شرور سے بچائیں گے، اور مسجد کی اس تعظیم کی وجہ سے جنت میں اس کا گھر بنے گا۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، کافی ساری باتیں اس سے متعلق ابھی باقی ہیں، اللہ نے چاہا وہ اگلے بیان میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی مسجدوں کا ادب احترام نصیب فرمائے، اور پھر مسجدوں کی حاضری نصیب فرمائے، اول وقت میں آنا اور آخر وقت میں جانے والا اللہ ہمیں مسجدوں کا آباد کرنے والا بنائے۔ کیوں؟ مسجدوں کو تو ایمان والے آباد کرتے، بے ایمان کا آباد کرتے ہیں، بے ایمان تو مسجدوں کے مخالف ہیں، ایمان والے اس کو آباد کریں گے، اس میں آئیں گے، اس میں بیٹھیں گے، خدا کا نام لیں گے، تو اللہ ہمیں مسجد والا بنائے۔ آپ کہاں پر ہیں؟ اجی میں تو مسجد میں ہوں۔ اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ اجی میں تو مسجد جا رہا ہوں۔ آپ کہاں سے واپس آئے؟ میں تو مسجد سے واپس آیا۔ تو گویا کہ ہماری ہر بات میں کس کا ذکر ہو؟ مسجد کا ذکر ہو۔ مسجد میں بیٹھا ہوں، مسجد جا رہا ہوں، مسجد آ رہا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں سب کو مسجد والا بنائے۔ وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد